इस मॉड्यूल में हम लोग एक ब्रीफ हिस्ट्री कवर करेंगे वेब की। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, वेब साइंस, ये टर्म्स आपने सुनी होंगी। तो हम लोग इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या टर्म्स हैं और वेब ओवर टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है और किस डायरेक्शन में आगे जा रहा है। शुरू में जब हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब शुरू हुआ, वेबसाइट्स बनना शुरू हुई, लोगों ने यूज़ करना शुरू हुई, लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, तो हमारे पास जो कंटेंट्स थे वो पब्लिशर जनरेट करता था। दैट मीन्स अगर आप एक कोई वेबसाइट ले लें, जिस तरह don.com है, न्यूज़ की वेबसाइट है। अगर मैं चाहूँ कि मैं वहाँ पे कोई न्यूज़ पब्लिश कर दूँ, तो मैं अपने कंप्यूटर पे बैठ के वो काम नहीं कर सकता। वहाँ पे स्पेशल एक टीम है, एक उनका प्रोसीजर है जिसके थ्रू कंटेंट्स जो हैं उनकी वेबसाइट पे पब्लिश होते हैं। तो वेब 1.0 के अंदर मेनली ये था कि हमारे पास जो कंटेंट्स थे, वो जो पब्लिशर था वो रिस्पॉन्सिबल था उन कंटेंट्स को पब्लिश करने के। अब ये नहीं है कि हमारे पास वेब 2.0 शुरू हो गया तो वेब 1.0 ख़त्म हो गया। नहीं, इस तरह नहीं है। हमारे पास अभी भी वेब 1.0 की वेबसाइट चल रही हैं, चलती रहेंगी। वेब 2.0 पे भी हम लोग आते हैं, वो वेबसाइट हैं, चलती रहेंगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट्स थी जो हमारे पास ओवर टाइम हुई, जिन्होंने विच बिकेम द रीज़न फॉर द बर्थ ऑफ वेब 2.0, राइट। उसके अंदर हमारे पास ये था कि जिस तरह आपने लास्ट मॉड्यूल के अंदर देखा था कि हमारे पास जो मॉडर्न डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, उसके अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो है वो चला जाता है क्लाइंट के पास, और फिर सबसिक्वेंट अपडेट्स जो एक वेब पेज के अंदर होती हैं उस जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी जिसके थ्रू हमारे पास वी सॉ अ मूव फ्रॉम वेब 1.0 टूवर्ड्स वेब 2.0। वेब 2.0 के अच्छा, एक वेब 2.0 में जाने से पहले एक चीज़ आपने ध्यान में रखें कि वेब 1.0 के अंदर स्टैटिक वेबसाइट्स भी थी, डायनेमिक वेबसाइट्स भी थी। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि डायनेमिक वेबसाइट इज व्हाट वेब 2.0 एंड स्टैटिक वेबसाइट इज 1.0। नो, वी स्टिल हैव वेब 1.0 वेबसाइट्स, दे वुड रिमेन देयर, राइट। अच्छा, वेब 2.0 के अंदर हमारे पास क्या हुआ, थोड़ा सा फोकस हमारे पास चेंज हुआ यूज़र जनरेटेड कंटेंट्स के ऊपर। हमारे पास फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ वेब 2.0। यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है वो ये होता है कि कंटेंट्स जो हैं वो यूज़र जनरेट कर रहे होते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखें, अगर यूट्यूब पे वीडियोस ना हो तो इट्स सेल्फ यूट्यूब इज़ नथिंग। मतलब वी विजिट यूट्यूब टू वॉच वीडियोस एंड शेयर आवर वीडियोस विद अदर्स, राइट। तो अगर हमारे पास वेब 2.0 के अंदर से आप यूज़र जनरेटेड कंटेंट्स को निकाल दें तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। खाली प्लेटफॉर्म जो है वो खाली एक मतलब एक टूल होगा, नो बडी वुड यूज़ इट, राइट। तो हमारे पास जो भी एक वेब 2.0 की एक वेबसाइट होती है, मोस्टली उसके अंदर जो है वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट्स होंगे। यूज़र्स जो हैं वो अपने कंटेंट्स शेयर कर सकते हैं और दूसरों के कंटेंट्स जो वो व्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वेब 1.0 से और वेब 2.0 के अंदर हमारे पास मेन डिफरेंस क्या हो गया। वेब 1.0 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पास कंटेंट्स को पब्लिश करी है, और यहाँ पे हमारे पास यूज़र्स हैं जो कंटेंट्स जनरेट कर रहे हैं। फिर हम लोग आते हैं वेब 3.0 की तरफ। वेब 3.0 के ऊपर कोई स्टैंडर्ड कॉन्सेंसस नहीं है कि व्हाट इज़ वेब 3.0, लेकिन एक हमारे पास डायरेक्शन है कि हमारे पास वेब के अंदर सिमेंटिक्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए। जिस तरह अगर हमारे पास एक कोई वेब पेज है और उसके अंदर सिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे हम लोग उसको किसी तरीके से मार्क कर देंगे, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट अ सिटी। तो हमारे पास जब सिमेंटिक्स इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी, वेब बहुत सी वेबसाइट्स कर भी रही हैं माइक्रो लेवल के ऊपर, और फिर हमारे पास अगर सिमेंटिक्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए वेबसाइट्स के अंदर, तो वो जो कंटेंट्स हैं दे बिकम अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन्स एज वेल, राइट। अभी तो वेब जो मेनली है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ना, कि हम लोग उसको देख रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन जब सिमेंटिक वेब आ जाएगा तो वो मशीन अंडरस्टैंडेबल भी हो जाएगा। तो मशीन जो है वो उसके ऊपर अल्गोरिदमिकली मुख्तलिफ एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग वेब को देखें तो ये हमारे पास एक पूरी एक काइंड ऑफ हमारे पास डिसिप्लिन है जिसे हम लोग वेब साइंस कहते हैं। इनफैक्ट इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ
सोशो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, कि हमारे पास जो हमारा सोशल सिस्टम है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वेब के फॉर्म में, उन्हें हम लोग कंबाइन करके जो स्टडी करते हैं उससे हम लोग कहते हैं वेब साइंस. अ वेब साइंस इज़ नॉट जस्ट स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस और डेवलपिंग वेबसाइट्स. इसके अंदर हमारे पास बहुत से डिसिप्लिन इन्वॉल्व हो जाते हैं. यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं, इसके अंदर जो मुख्तलिफ आपको सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो इसके अंदर जो ग्रीन शेड है इट रिप्रेजेंट्स के ये वाली फील्ड जो है वो मैक्सिमम वेब के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, और जो रेड है उसकी लीस्ट कंट्रीब्यूशन है, लेकिन किसी हद तक हमारे पास ये सारे डिसिप्लिन्स जो हैं ये हमारे पास वेब साइंस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो हम लोग वेब को एज अ सिस्टम देखते हैं. अब विजिट तो हम लोग लेट से एक ई कॉमर्स वेबसाइट कर रहे हैं daraz.tk, लेकिन इन द एंड हमारे पास क्या हो रहा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, कोई सेलिंग हो रही है, कोई परचेजिंग हो रही है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट. हम लोग एक वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं अपने लैब रिपोर्ट्स चेक करने के लिए, तो वहाँ पे कर तो हम लोग एक वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग हेल्थ रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं. डॉक्टर्स जो हैं, ख़ासतौर पे कोविड के टाइम में आपने देखा कि हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं वो टेली मेडिसिन की आपने टर्म सुनी होगी कि ऑनलाइन जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को. तो ये सारी फील्ड्स मिला के जब हम लोग इन्हें कलेक्टिवली स्टडी करते हैं, इनके इम्पैक्ट को देखते हैं, इनकी इंटीग्रेशन को देखते हैं, तो उस सब्जेक्ट को हम लोग जो है वो डिसिप्लिन को जो है वो हम लोग वेब साइंस कहते हैं. वेब साइंस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो पूरी पूरी मास्टर्स की डिग्रीज हो रही हैं, पीएचडीज़ हो रही हैं, रिसर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो काम हो रहा है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम होने वाला बाकी भी है.